नमस्कार। फिराक ने कभी कहा था कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। एक अंतराल के बाद क्षितिज के मंच से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। अपनी अस्त व्यस्तता के कारण बीच में मैं आपसे संवाद नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आलोक पर्व का अवसर है। कार्तिक मास पर्वों का मास माना जाता है और पर्व हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी उत्सव धर्मिता के प्रतीक हैं। हमारा जीवन उल्लासपूर्ण हो, हमारे जीवन में उमंग बनी रहे, हमारा जीवन गतिशील रहे, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पर्वों की योजना की थी। इस माह में अनेक पर्व आते हैं। आज धन्वंतरी का अवतरण दिवस है। धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह धन अर्जित करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। धन्वंतरी के बारे में कहा जाता है, हमारे यहां मिथक है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से रत्न निकले थे, ऊपर रत्न निकले थे, ऐरावत हाथी निकला था, कल्प वृक्ष निकला था, महालक्ष्मी निकली थी। उसी समुद्र मंथन में त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। इसीलिए आज त्रयोदशी को धनतेरस हम कहते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन उपासना से हमारी संपदा, हमारी स्वास्थ्य संपदा सुरक्षित रहती है। आज के बाद जो पर्वों का सिलसिला शुरू होता है उसमें आलोक पर्व आता है। सच तो यह है कि यह पूरा सप्ताह आलोक पर्व का सप्ताह है। आलोक की खोज में हमारे ऋषि महर्षियों ने साधना की थी। उन्होंने यह कामना की थी, यह प्रार्थना की थी कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होना ही हमारे वैदिक ऋषियों का मूल संदेश था। उनकी सारी प्रार्थनाओं के मूल में, उनकी ऋषाओं के मूल में हमारी प्रकाश यात्रा का संदेश ही है। हमारा देश भारतवर्ष प्रकाश में लीन रहने वाला देश है। हमारे पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हुआ। लेकिन हमारे पौराणिक संदर्भ यह भी बताते हैं कि आभा में रत रहने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। दीपावली आभा में रत रहने के हमारे संकल्प का प्रतीक पर्व है। दिवाली हमारे कलुष को दूर करती है। सूर्य जिनकी हम उपासना करते हैं, हमारे वैदिक साहित्य में सविता देव का वर्णन है। सूर्य हमारे प्राचीन देव हैं। सूर्योदय के बाद जीवन गतिशील होता है। लेकिन यह दीपावली, मिट्टी का यह दिया मनुष्य के आध्यात्मिक और लौकिक
दोनों चिंतन और दोनों के समन्वय का प्रतीक है। सूर्य अंतरिक्ष में है तो इस धरती पर मिट्टी का एक दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है कि सूर्यास्त हो गया, अंधेरे ने अपना जाल फैला दिया, सारी सृष्टि अंधेरे में डूब गई। उस समय मनुष्य ने यह चिंतन करना शुरू किया कि अब क्या होगा। मिट्टी का एक छोटा सा दिया आगे आया और कहा कि यह बोझ हमारे कंधे पर प्रभु, और हम दीपक जलाते हैं। दीपक मंगलाकांक्षा का प्रतीक भी है। हमारा कोई भी उत्सव दीप प्रज्वलन से ही प्रारंभ होता है। अंधेरा भी लोगों को रुचता है। जो वेदना से विह्वल होते हैं, जो गमों में डूब जाते हैं, वे अंधेरा भी चाहते हैं। हमारे चंपारण के एक गीतकार विमल राजस्थानी ने कभी कहा था कि बुझा दो बुझा दो बुझा दो दियों को, हमें राह से आता है गुमसुम अंधेरा। धवल चांदनी की चमक चाहिए बस, नहीं चाहिए रोशनी गमजदों को। बुझा दो बुझा दो बुझा दो दियों को। तो यह तात्कालिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार वह दीप को अपनी चेतना के सदृश मानता है। गौतम बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव। दीपक हमारी चेतना का प्रतीक है। किसी कवि ने कहा है कि मैं तुम्हारी साधना का दीप हूं, जलता रहूंगा। तो हमारी साधना हमें दीपक की तरह प्रज्वलित करती है। हम प्रकाश फैलाने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह यह आलोक पर्व हमारी परंपरा के अग्रेसन का पर्व भी है। यह आलोक पर्व हमारे संकल्प का पर्व भी है। लेकिन क्या घरों में दीपक जलाने से हमारी चेतना भी प्रज्वलित होगी? किसी कवि ने कहा है कि जग का तिमिर मिटाने वालों, दीपक व्यर्थ जलाने वालों, यदि उजाला चाह रहे तो मन का पहले दीप जलाओ। यह मन का दीपक जलना चाहिए। मन का दीपक जब जलेगा तो हमारे अंतः में जो अंधकार है, जो निराशा है, जो कुंठा की कुहेलिका है, हम उससे मुक्त होंगे। यह आलोक पर्व हमें असत्य पर सत्य की विजय का संदेश भी देता है। दीपक दूसरों के लिए जलता है। दीपक जलकर वातावरण को आलोकित करता है। हमारे महापुरुष भी उसी दीपक की तरह हैं। वे स्वयं जलते हैं, लेकिन मनुष्यता को वे आलोकित करते हुए जलते हैं। तो यह पर्व हमारे संकल्प का पर्व है। हमें अंधकार से जूझना है। हमें नई रोशनी की तलाश करनी है। आज का मानव कुंठाग्रस्त हो गया है। वह अवसाद के अंधकार में खो गया है। अगर उसके वजूद को बचाना है तो यह आलोक पर्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आलोक पर्व के अवसर पर मैं आप सबको अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आलोक पर्व के बाद छठ पर्व का आगमन होता है। छठ पर्व में हम सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य जिन्होंने
इस धरती को, इस सृष्टि को अंधकार से मुक्त किया था। लेकिन सूर्य की पूजा के साथ हम दीप के महत्व को भी नहीं भूलते। डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों को दीपक जलाकर दिखाया जाता है। तो यह महाशक्ति और लघु शक्ति दोनों को जीवन में उतारने का संकल्प है। यह पर्व, यह लोक पर्व है, लोक आस्था का पर्व है। ऐसा माना जाता है, छठी मैया कहा जाता है। मां जैसे अपनी संतति के उत्थान की कामना करती है, तो सूर्य की वह शक्ति हमारे पुराणों में वर्णित है कि सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रभा और संज्ञा। तो आलोक भी फैले और हमारी चेतना जागृत भी हो, इसके लिए हमारे यहां छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा होती है। यह कृष्ण कथा के प्रसंग में यह संदर्भ आता है कि कैसे इंद्रदेव के कोप से कृष्ण ने ग्वालों की रक्षा की थी गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर। तो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। भैया दूज का पर्व आता है। ये सारे पर्व हमारी उत्सव धर्मिता, हमारी सामाजिक मंगल आकांक्षा के प्रतीक हैं। और जो प्रकाश है, जो उजाला है, उस उजाले में हम मनुष्यता की विकास यात्रा को भी देखते हैं। बशीर बद्र ने ऐसे ही नहीं कहा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यह स्मृतियों का उजाला भी है। तो ये पर्व हमारी परंपरा का जो सार तत्व है, हमारी परंपरा की जो मंगलाकांक्षा है, हमारी परंपरा में जो विश्व बंधुत्व का भाव है, हमारी परंपरा में जो सबके सुख की कामना है, ये पर्व उसी संदेश को पूरे विश्व के सामने रखते हैं। ये पर्व प्रतीक हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना मनन किया होगा, कितना चिंतन किया होगा और सभ्यता को विकसित करने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की होगी, कितनी पहल की होगी। तो आप अपने मन के अंधेरे को भी दूर कीजिए। आप धरती और आकाश दोनों के प्रति आस्थावान रहिए। महाशक्ति के साथ आप लघु शक्ति की भी उपासना कीजिए। इस संदेश के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। पूरे विश्व में शांति बनी रहे, मानव के बीच की दूरी कम हो और सब लोग प्रेम से रहें। युद्ध गर्जन नहीं प्रीत की बांसुरी, ओठ पर चाहिए आज संसार के। ये पर्व हमें युद्ध गर्जन से दूर करे और हर अधरों पर प्रीत की बांसुरी हो। इसी आकांक्षा के साथ आपको फिर से नमस्कार, धन्यवाद।